क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक जरूर से बनता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता ही नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को उसने कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोककर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास ही में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में अब बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस कुएं वाले स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटा जा रहा था और उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मंगल और राजू पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ उन दोनों ने उस नाग की हत्या करी थी। अब वो लड़की रूपी इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरीके से हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी है, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई स्वयं माँ दुर्गा। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेले ही रहा करता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहता और पास के दुर्गा मंदिर में जाकर उनका श्रृंगार करता और उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा किया करता था। उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट हो, वो माँ दुर्गा से अपने मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ माँ में इस प्रकार थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी।
एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस आखिरी इच्छा ही बाकी रह गई है, आप उसे भी पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है, ऐसा भी कभी हो सकता है भला कि स्वयं माँ दुर्गा आए और उसको दर्शन दे दे। परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक दिन आकर जरूर से मुझे दर्शन देगी। उस दिन किसान को अपने किसी काम से दूर गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे एक पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना काम को खत्म करके जब वो वापस अपने घर की ओर निकल गया, उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वहीं चिल्ला चिल्ला कर वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा और वहां उसकी बात सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा कि कौन है, वहां आप नीचे क्या कर रहे हैं, कैसे गिर गए आप नीचे। तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद करने के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करी। वो छोटी थी और उस व्यक्ति के पास ढंग से पहुँच भी नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा, मैंने तुम्हारी चुनरी तो पकड़ ली है, परंतु तुम मुझे ऊपर क्यों नहीं खींच पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे करके वो छोटी सी बच्ची ने उसे ऊपर खींच लिया। उस व्यक्ति को जब उस बच्ची ने ऊपर खींच लिया, तब उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद किया और उससे पूछा कि तुमने अकेले ही मुझे कैसे ऊपर खींच लिया। छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, जो मेरे अपने हैं, मुझे उसकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची ना जाने कहाँ गायब हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये तो कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात माँ दुर्गा थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वो घर वापस गया और गांव वालों को सारी की सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर गांव वालों ने फिर से उसका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये कोई मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा करी थी। वो वापस से भागकर दुर्गा मंदिर गया और माँ से कहा कि माँ, आपने आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा अवश्य से लगा दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।